ला 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 ला। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का सिर्फ इरादा किया हूँ। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया हूँ। तो चलिए गाइस, कल का ही टॉपिक ले उठाते हैं। कल का टॉपिक उठाए थे आपको भारत का प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो पार्ट 1 वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं। आज ये आपका 2 है। इसके बाद नेक्स्ट डे यानी 3 आपको बताए थे कि यह जो पार्ट आएगा कुल 3 पार्ट में आएगा। तो पार्ट 1 दे चुके हैं, पार्ट 2 आप देखिएगा। ओके गाइस, अब चलिए इसको फिर समझने की प्रयास करते हैं फिर से और समझते हैं। और देखिए, परियोजनाएं नदी और संबंधित राज्य आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके थे और बताए भी हैं और बताएंगे भी कि तवा परियोजना जो है वह किस नदी पर है। प्रश्न इस टाइप से आएगा, तवा परियोजना जो है वह किस राज्य से संबंधित है, चाहे किस राज्य में है, या तवा परियोजना से कौन से राज्य जो है लाभान्वित है। प्रश्न इस टाइप से आता है। ओके गाइस, तो चलिए निकालते हैं इसको। देखिए बनाते हैं कैसे। लॉजिक को सिर्फ पकड़िए, लॉजिक आप जहां पकड़ लिए आपका आंसर कंप्लीटेड। सिर्फ लॉजिक आप सही से मेरा सुनिएगा और बिना स्किप किए हुए वीडियो आप देखे हैं, देख लीजिएगा ना। इधर दावा है कि आपको पूरा बारी टू बारी यानी एक एक करके हम आपको याद करवा देंगे। ओके गाइस, चलिए देखिए। अब देखिए फर्स्ट में है तवा परियोजना। ठीक है, तवा परियोजना का मतलब क्या होता है सो देखिए आगे हम क्या किए ना, तवा जो है ना, तवा का तुलना हम लोग करेंगे तवा से। नहीं कहता है कोई व्यक्ति कि तुमको हम ना तबाह कर देंगे, तो अगला व्यक्ति सुनता तो थोड़ी है, वो भी बोलता है तू हमारा तबाह कर देंगे तो हम तोरा छोड़ देबो, तोरो हम तबाह कर देबो। तो याद रखिएगा, तवा का तुलना किससे कर दिए? तवा से। तवा का तुलना तवा से यानी तवा नदी। कितना इजी था, देखिए तो हल्का सा याद रखिए ना गाइस कि तू हमरा तवा करबी तो हमू तोरा तवा कर देबो। तवा का तुलना तवा से, तवा कौन सा हो गया? तवा नदी। देखिए याद हो गया, मतलब नदी हो गया आपका। दूसरा देखिए, नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना यानी इसमें भी नाग का ही पकड़ना है। किसको पकड़े इसमें? नाग। अब देखिए क्या होता है ना कि एक वो आदमी था, महान आदमी था एक, ठीक है, और महान आदमी सुतल था बेचारा। और नगवा जो होता है ना, नाग, नगवा भी जैसे आदमी लंबा होता है तो नगवा भी लंबा होता है ना। नाग एक को तो 6-7 फीट का होता है, देखबे किए होंगे। 5 फीट को देखते हैं, 3 फीट का भी होता है, तो लंबा होता है। अब बेचारा जो नगवा महान आदमी जो था ना, वो सुतल था और वो नगवा जो था ना उसका जाके कोरबा में जाके सूत गया। ठीक है, आदमिया को पता चला नहीं। अब बताइए, आदमी सुतल है और वहां पर बगल में यानी कोरवा में, कहाँ सुतल है? कोरवा में। कोरबा मतलब समझते हैं ना, किनारा, किनारा में आके वो बेचारा नाग सो गया। तो याद रखिएगा आंसर आपका कंप्लीट है। कोरबा में यानी पसीना थोड़ा ज्यादा चल रहा है, अब बारिश भी आ गया है। चलिए कोई बात नहीं। तो कोरबा से देखिएगा, इस कोरबा से हम लोग निकाल दिए कोरवा यानी कोरली नदी। ठीक है गाइस, कोरबा से निकाले क्या? कोरली नदी। या कोरली नदी आपको कहाँ है यह आपको बताया जाएगा। परियोजना किस नदी पर स्थित है? अब देखिए, भीमा नाम का एगो लड़का था, जैसे आप देखे होंगे ना, छोटा भीम बड़ा भीम देखे होंगे। तो छोटा भीम जो था ना, तो छोटा भीम जो था से पवन आया ना, पवन का मतलब हवा, हवा जब आया ना तो उसको उड़िया के लेकर चल गया। तो भीम जो था से एगो बोला पवन जो बड़ा कि अच्छे, छोटका भीम के तो पवन उठा उड़िया के लेकर चल गया। जैसे नहीं कहता है कि चेहरे दुबला पतला आदमी को कोई भी उठा के लेकर चल जाता है, तो उसको बेचारा लेकर चल गया पवन। पवन मतलब हवा, हवा का झोंका बहा उठा के कहीं दूसरा जगह लेकर चल गया। एगो उसी में था मोटा भीम। मोटा भीम बोला यानी जैसे लग रहा था वो पवन सिंह जैसा। ठीक है, अब पवन सिंह तो जानवे करते कि महान आदमी है, तो पवन सिंह जैसा था वह मोटा भीम। और मोटा भीम क्या किया, जाके पवन पर यानी पवन जब चला तो बोला अब उठा के हमको लेके चलो। अब मोटा आदमी तो देखबे करते हैं कि वो टसकता न फसकता है, आराम से पवन को जाके मतलब सामना करने लगा। तो याद रखिएगा, जैसे आप देखे होंगे कितना आदमी बोलता है नहीं, अरे तू तो हवा मुरिया आदमी,
नहीं होता है, कहता नहीं, तो हवा मुरी आदमी, यानी जो दुबला पतला आदमी रहता है वो हवा मुरी आ जाता है, लेकिन मोटा आदमी जो रहता है वो हवा में, यानी पवन जब होता है, पवन जब चलता है तो वहां नहीं होता है। पवन से हम लोग क्या निकाल दिए, पवना नदी, या नदी आपको बताएंगे या नदी किस राज्य में है, खाली आप लॉजिक समझिए। अब देखिए यहां पर जय कवारी परियोजना, जय कबाड़ी परियोजना। अब देखिए इसको क्या करें ना, हम ना बारी मतलब इसको आगे हम अपना भाषा में तोड़ते हैं। देखिए जय है ना, जय कबारी, कबारी हम बोल दिए, ठीक है। देखिए मेरा भाषा समझिएगा, कबारी, कबारी समझते हैं ना, जो आप लोग, जो हम लोग का घर में लगता है गेट, उसी को कबारी कहते हैं, ठीक है, आम भाषा में। तो बोला ने कि आप देखिए जय कबारी, यानी जय, जय यानी जितना कबारी आपके पास है सब लावो बारी बारी से आ जाकर गोदावरी में डाल दो, यही आपको आया। कबारी जितना आपके पास है सब लावो बारी बारी से, यानी सब लावो बारी बारी से, और कहाँ डाल दो, तो बारी बारी से। देखिए पकड़िएगा लॉजिक, क्या बोले, कबारी आपके पास जितना है सब लाओ पकड़कर अब बारी बारी से, ठीक है। इसी देखिए यही हो गया, बारी बारी से, है ना, तो बारी बारी से यानी बारी बारी से कहाँ डाल दो, गोदावरी में, तो गोदावरी, ठीक है गाइस, ये आपका आंसर हो गया गोदावरी। अब देखिए ई हुक्कू परियोजना, ई हुक्की, ई नेक्स्ट ई डुक्की परियोजना, ई डुक्की परियोजना किस नदी पर है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई डुक्की परियोजना किस नदी पर है। अब देखिए, अब इसका भी हम आम भाषा में जिक्र करते हैं। एगो व्यक्ति था, जा रहा था, उसको क्या किया ना, देखिए आपसे एगो व्यक्ति, एगो व्यक्ति था और उसको क्या किया ना, डुकिया दिया। तो डुकिया दिया नहीं तो वो भी बेचारा थोड़ी, वो भी देखेगा। मानो कि अगर आपको कोई डुकिया देगा कहीं रास्ते में तो आप तो देखिएगा नहीं है, उतना तो शरीफ तो आज के डेट में नहीं है कोई, मेरे उम्मीद से, कि अगला आदमी मार रहा है तो महात्मा गांधी तो कोई आज के है ही नहीं कि भैया मारा तो चलो लो दूसरा को गाल बढ़ा दो। तो ई डुकियाया ने, तो ई भी क्या किया ने, ई भी डुकिया दिया, ठीक है। अब यह जब डुकियाया ने तो इसको डुकवेवे नहीं किया, वहाँ दूसरा जो आदमी था ने, बुरा ने, बेचारा ने मार के ने हालत बहुत खराब कर दिया, यानी मार का हालत तो पंचर कर दिया ना, बोलता है कि बेचारा तो मारवो किया, उसको जो था हालत क्या कर दिया, एकदम डुकियावे किया, डुकिया दिया, हालत एकदम खराब कर दिया, यानी पंचर कर दिया। अब पंचर से यानी चर कर दिया, ठीक है, मार के हालत पंचर कर दिया, नहीं कहते हैं कि अगर बाप रे मार बदल के हो, मार के तो अगर हालत खराब कर दिल के, तो मार के हालत खराब कर दिया यानी पंचर कर दिया। पंचर से क्या हो गया, इसी में आपको आंसर हो गया पेरी, पंचर से देखिए क्या निकाले, पेरिचार नदी, या नदी का नाम है, ठीक है, पेरिचार नदी आपको बताएंगे या किस राज्य में स्थित है। अब देखिए जवाहर सागर परियोजना और राजा प्रताप सागर परियोजना, देखिए गाइस यह दोनों नाम आपका हो गया। जवाहर तो आप लोग जानते करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा प्रताप सागर, राजा प्रताप भी आप जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ का शासक था। अब यहाँ देखिए ये व्यक्तिगत पर चल जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जवाहर सागर परियोजना, यानी मानो कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय, अब आप मान लो कि आप ही को अगर हम प्रधानमंत्री बना दें तो आप सोचिएगा अरे तरीका, आज तो हम भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं, या तो अब हम भारत के प्रधानमंत्री बन गए, अब आप क्या कीजिएगा, चमलाने लगिएगा। तो उस समय भी था बेचारा जवाहरलाल नेहरू और राजा प्रताप, वह दोनों क्या था, यह था भारत के प्रधानमंत्री, था चित्तौड़गढ़ का शासक, दोनों शासक था, यह शासक था एक, आपको प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो प्रधानमंत्री बना दिया गया तो इन लोग क्या करने लगा, चमलाने लगा, यानी जो मन में आता था जो करता था, हमको सिर्फ आंसर याद रखना है। तो चमलाने का मतलब दोनों का क्या हो गया, चंबल, याद रखिएगा, चमलाना किसको बोले, चंबल को। तो क्या आंसर आ गया आपका, चंबल नदी। और चमला कर क्या करता था, जिस स्थान पर जाता था उस स्थान पर राज करता था, ठीक है। आंसर आपको हाथ में है, अगर इससे पूछा जाएगा कहाँ स्थित है तो आपको क्या बताए थे, जिस स्थान पर जाता था इन लोग क्या करता था, राज, यानी राज स्थान। कंप्लीट गाइस। इसका देखिए आपको लॉजिक चलेंगे, संबंधित राज्य में अभी तुरंत चलेंगे, तो इसको समझिएगा। आगे इसको हम आपको बता देते हैं परियोजनाएं। अगर आप वीडियो या देख लीजिएगा ने, अब मेरी बातों को आप समझ जाइएगा सही से,
तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर उसमें परियोजना होगा ना तो भुलाइएगा नहीं, दावा है। एक बात याद रखिएगा कि चंबल नदी का जितना भी परियोजना आता है ना, जहां भी हम चमला कर बात बोले हैं, वहां चंबल की तुलना किए हैं। और चंबल नदी जितना भी है सब कहाँ है, आपको अधिकतर आपका आएगा 90% कितना कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक है गाइस, यह दोनों कंप्लीट आपका हो गया। अब देखिए तुलबुल परियोजना के हम बात करते हैं। आप सुने होंगे तुलबुल का तुलना हम लोग कर दिए बुलबुल से। अब बुलबुल को देखें तो एक गाना गाए, तुझे देखा तो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। आप देखिए तो उसी में उसका जो था गांव का लोग, वह बोला हमने तो देख लिया, तो तू झेलम सलम, अब तू झेलो हमको। तो झेलम, झेलना का मतलब क्या हो गया, झेलम नदी कुचल, एकदम इजी ट्रिक है, ठीक है, लॉजिक है, सॉरी। अब यहाँ पर आइए तिलैया परियोजना। तिलैया आप लोग जानते हैं, तिलैया हमारे, जैसे हम लोग अगर बात करते हैं किस नदी के किनारे हैं, तो तिलैया नदी के हैं किनारे, ठीक है। तिलैया नदी, तिलैया जंक्शन भी है। तो तिलैया यह तो जानते हैं कि तिलैया कोडरमा झरिया, ये जानते हैं कि झारखंड में है, लेकिन तिलैया जो है परियोजना किस नदी पर है, तो याद कैसे निकालते हैं। तिलैया देखिए, तिल लैया, ठीक है। तिलैया को क्या कर दिए, तिल को अलग कर दिए, अलैया को अलग कर दिए। और तिली वाला जो लाई रहता है ना, तिल वाला लाई खाए हैं, तिल वाला लाई खाइएगा ने तो बरबरा कर उसका जो तिल रहता है ना लगल, वह गिर जाता है बरबरा कर। तो बरबरा कर से हम लोग निकाल दिए क्या, बराकर नदी। याद रखिएगा, बरबरा कर ने गिरा तो क्या निकाल दिए, बराकर नदी। ये एकदम इजी है, बरबरा कर गिर गया, बराकर नदी। अब देखिए सरहिंद परियोजना की हम बात करते हैं आपको, ठीक है। एक व्यक्ति था जो हमेशा झंडा को देख लेता था, तो उसमें क्या करता था, वह सरहिंद कर देता था, ठीक है। एक व्यक्ति जाता था हमेशा, झंडा कहीं उसको मिल गया तो उसको क्या कर देता था, हमेशा सरहिंद कर देता था। तो व्यक्ति को बहुत आदमी देखता था हमेशा, तो एक जो व्यक्ति था ना, वो बोला कि इसको जब नहीं देखते ना, सप्ताह के 7 दिन झंडा को क्या करता है, सरहिंद करता है। यानी जब देखता है तो सरहिंद एकदम मारता, सल्यूट मार देता है। तो एगो बोलता है उसको लाजो नहीं बढ़ता है यार। लाजो का मतलब क्या हो गया, लाज से हम कौन सा निकालते हैं, सतलज। लाज देखिए है ना, लाज यानी लाजो ने पड़ता है, यानी सतलज नदी। देखिए हो गया ना। अब यहां पर आइए पनामा परियोजना। अच्छा बताइए, अगर आपके पास मेहमान आता है, ठीक है गाइस, अब मेहमान आएगा तो उसको आप कैसे खातिरदारी कीजिएगा। तो आप सोचिएगा कि मेहमान है तो पीने खाने वाला मेहमान है, तो पीना तो आज के डेट में अगर पिए खाए वाला मेहमान पहुंच गया तो उसके व्यवस्था वही चाहिए बउआ। तो यह पनामा सिगरेट पीता था, तो इसके लिए क्या कर दिया कि पनामा आया तो बोला कि सब खा पी लिया, बोला कि थोड़ा हमको एगो सिगरेट चाहिए, यानी कौन सा चाहिए, पनामा। तो पनामा आप उसके पास जाइएगा तो पनामा सिगरेट पिलाएगा, तो आपको भी तो वही सिगरेट नहीं पिलाएगा, तो आपको भी कौन सा सिगरेट पिलाया, पनामा। यानी कहना है क्या, पनामा का तुलना पनामा से, एकदम इजी है, खुद नदी है। अब पनामा सिगरेट पी के क्या हो गया, गिर गया, तो गिरेगा एगो थोड़ी, दोनों ने गिरेगा, तो गिर का यानी गिरना, तो यहाँ पर भी हो गया गिरना नदी, ठीक है। इसके बाद देखिए घाट परभा परियोजना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए घाट परभा, देखिए घाट परभा। अब परभा नाम का लड़की थी, वह कहाँ जाती थी, घाट जाती थी, तो इसका भी आंसर यही लगा दीजिए, घाट परभा नदी। कितना इजी है देखिए, तो कुछ है, घाट परभा नदी। और ऊपरी कृष्णा परियोजना, ऊपरी कृष्णा, आपको कृष्ण भगवान का एक कहानी बताए थे कि एक था अर्जुन कृष्णा जो सारथी था, तो अर्जुन कृष्णा सारथी था जो कृष्णा नदी, तो सिर्फ कृष्णा रहता तो इसका आंसर कृष्णा नदी मार देते हैं, लेकिन इसका क्या है, ऊपरी कृष्णा, तो इसका आंसर भी क्या मार देंगे, ऊपरी कृष्णा नदी। आपको बताएंगे या किस राज्य में आएगा इस। अब यहां पर देखिए हिलकल परियोजना। अब देखिए क्या हो गया ना कि हिलकल परियोजना का देखिए आपको बताते हैं कि हिलकल परियोजना कैसे निकालते हैं। देखिए अब देखिए बोला है ना कल यहां देखिए किसको पकड़ लेंगे, हम कल को पकड़ लेंगे। अब कल यानी बोले ना कि हम जो घाट पर है ना, परभा नाम का एक लड़की थी, बोली क्या हम घाट पर आज नहीं जाएंगे, हम कल जाएंगे, ठीक है। परभा क्या बोली, घाट पर हम आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। जैसे छठ होता है ना, छठ तो ना होता है, बोलता है कि छठ में देखते हैं ना, बिहार में छठ जो होता है 2 दिन जाना होता है, एक शाम में जाते हैं, एक सुबह में जाते हैं।
तो आप शाम में जाइए या तो सुबह में जाइए। तो वही आप समझ गए होंगे कि आगे शाम में जाते हैं कि सुबह में जाते हैं। तो वही जो बोला कल, यहाँ देखिए याद रखिएगा, कल यानी परवा बोली क्या कि हम आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे। तो परवा ना बोली, तो परवा यानी कहाँ बोली थी कि घाट ना, तो घाट परभा नदी, यह आपको बता दिए परभा नदी। अब यहाँ पर देखिए संबंधित राज्य बता देते हैं। इसके बाद आपको देखिए क्या बताए थे कि जो तवा परियोजना है वह तवा नदी पर है, ठीक है। अब देखिए, अब तवा का देखिए ना, तवा जिस पर रोटी पकाते हैं, तवा जो होता है, तो तवा को कहाँ रखते हैं, गैस नीचे है तो तवा को बीच में रखते हैं, उसके बाद में रोटी रखते हैं। तो बीच में, बीच का मतलब समझ रहे हैं ना, मध्य कहते हैं। तो मध्य से हम लोग क्या निकाल दिए, मध्य से निकाल दिए मध्य प्रदेश। मध्य से हम लोग क्या निकाल दिए, मध्य प्रदेश। कंप्लीट गाइस, कुछ है, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है, चाहिएगा तो यूँ बना सकते हैं, लॉजिक ढूंढ सकते हैं। अब देखिए नागपुर शक्ति परियोजना आपको बताए थे नगवा, और नगवा जो था वह बगल में आगे सो गया था। तो जिस पर सोया था ना कोरवा में, वो छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो महान आदमी था। तो महान से हम क्या निकाल दिए, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। इसके बाद देखिए, अब आपको बताए थे कि भीम यानी भीम जो था, बड़ा भीम यानी मोटा भीम बोलिए, मोटा भीम यानी मोटा को पवन कुछ नहीं किया, यानी मोटा भीम जो था पवन सिंह का तुलना किया। अब पवन सिंह जो थे, जो है वह छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो महान आदमी है। याद रखना है गाइस, महान से हम लोग क्या निकाल दें, महाराष्ट्र। इसके बाद आपको बताए थे जय कवारी, यानी बोला क्या कि जय वो कवारी है तुम्हारा गरबा में, लाओ बारी बारी से सब लाके डाल दो। कहाँ डाल दो, तो गोदावरी में, बारी बारी से निकालेंगे। तो देखिए कवारी सबके पास होता है, यानी बहुत सारा कवारी सबके पास तो नहीं होगा, तो उसी के पास होगा जो महान व्यक्ति होगा। तो महान से इसमें भी क्या निकाल दिए, महाराष्ट्र। कुछ है गाइस, एकदम इजी है, खाली देखते जाओ, आंसर देखो कैसे निकाल देंगे। अब देखिए, अब यह बोला ई डुक्की, यानी बोला ई डुकी आया तो वो भी डुकी आया, और इतना मार मारा कि उसका हालत जो था ने, उसको हालत क्या कर दिया, पंचर कर दिया। पंचर से हम लोग निकाल दिए। अब यहां पर देखिए गाइस, अब यहां पर क्या हुआ कि ई उक्की, यानी ई जब डुकियाया ना तो वो भी डुकियाया, और जो डुकियाया ना बेचारा, तो बेचारा जो डुकियाया तो उसका हालत खराब कर दिया था। और जब हालत खराब कर दिया था तो पेरियार नदी यहाँ पर हो गया। अब पेरियार यार जब देखा ना कि इसका हालत खराब है, तो यार को बोला यार इसको थोड़ा ना केला खिला दो, केला बोलो ना, केला खिलाया। तो केला खिलाया तो तब जाके उसका हालत सही हुआ। तो केला से हम लोग क्या निकाल दिए, केरला। बहुत अच्छा। इसके बाद देखिए जवाहर पंडित जी थे ने, जब प्रधानमंत्री बना तो वह ज़्यादा चमलाने लगे थे। तो ज़्यादा चमलाने लगे थे ने, तो वहाँ जहाँ जाते थे ने वहाँ राज करते थे। जिस स्थान पर इन लोग गया उस स्थान पर क्या करते थे, राज करते थे। यानी जिस स्थान पर गया बेचारा तो इन लोग राज करते थे। राज का मतलब क्या हो गया, राज स्थान। देखिए निकाल दी, कुछ है। इसके बाद देखिए गाइस, आपको यह दोनों का आपका हो गया, ठीक है, यह दोनों का आपका आंसर, यह दोनों मार लीजिएगा। इसके बाद तुलबुल का परियोजना हम लोग कर दिए थे बुलबुल से। अब बुलबुल को देखा तो हमने एक गाना गाया था, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। वहीं पर उसका गांव का लोग था, वह बोला कि अब तो हमने देखा तो तुम झेलो। अब तो झेलो के यानी झेलम नदी। अब इसका देखिए, इसको लॉजिक कौन कैसे बताते हैं, अब बताइएगा। अच्छा, ये जो लॉजिक हुआ ये सब तुम निकालते हो, कौन बताता है? तो मेरा नाम तो अधिकतर जानने करता है, क्या वो बोलिएगा कि जेके बताते हैं, जेके। तो जेके का मतलब क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। मेरा नाम जानते हैं गाइस, जेके का मतलब क्या हो गया, जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर। कंप्लीट। इसके बाद देखिए तिलैया नदी तो आप लोग जान में करते हैं, झारखंड में है। इसको क्या लॉजिक बतावे, झारखंड में। अब देखिए सरहिंद आपको कैसे निकाले थे कि एक आदमी था जो जब झंडा को देखता था, जब सरहिंद करता था यानी सॉल्यूट मारता था, तो वहीं पर लोग जो था वह बोलता था कि इसको लाजो नहीं पड़ता है। लास्ट से हम क्या निकाल दिए, सतलज नदी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सतलज नदी, तो वह जो था ना, तो जो बेचारा था ना वो अच्छा घर से था, ये ना कि झंडा को अगर हमेशा मार रहा था तो यानी अच्छा घर से था, यानी हरा भरा घर से था। वो लड़का पागल लड़का नहीं था, लेकिन उसको सब गांव वाला क्या बोलता था, लाजोन पड़ता था, इसलिए इसको लाज। तो हरा भरा घर से यानी हरा भरा, यानी हरा भरा का मतलब समझ रहे हैं ना, हरा भरा का मतलब क्या समझ रहे हैं, हरियाणा। हरा भरा का मतलब हो गया हरियाणा, ठीक है गाइस।
अब देखिए ध्यान से, अब इसको देखिए निकालते हैं, पनामा परियोजना और गिरना परियोजना। देखिए अब आपको बताते हैं कि पनामा मतलब आपको बताए थे सिगरेट, और सिगरेट आप किसके सामने नहीं पीजिएगा मालूम है? आप अपने पिताजी के सामने, बड़े लोगों के सामने। तो आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप आदर कीजिएगा, ये तो नहीं कि सिगरेट हम पी रहे हैं तो हम सबके सामने पियेंगे। पनामा सिगरेट पी रहे हैं तो आप वह सिगरेट जब भी पीजिएगा जब कोई देखे नहीं, और आप कब पीजिएगा? जब नहीं देखेगा तो रात में, तो रात में आपको कोई नहीं देखेगा जब आप सिगरेट पीजिएगा। तो देखिए इसको कैसे निकाले, तो रात ना बोले तो रात का मतलब समझते हैं ना, गुजरात। देखिए तो कितना ईजी है। अब देखिए अब क्या बोले कि सिगरेट पिए तो गिर गया, नशा हुआ तो नशा होगा तो गिरबन करेगा गाइस। और नशा करने वाला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता है, ठीक है, नशा करने वाला महान आदमी होता है। महान उसको बनाइए, तो महान को मतलब क्या बता दिए, महाराष्ट्र। और बाकी गाइस आपको बताए थे कि घाट पर के प्रभा गई थी, और प्रभा अकेले नहीं गई थी, प्रभा किसके साथ गई थी मालूम है? करना के साथ। करना का मतलब क्या हो गया? कर्नाटक। करना का मतलब कर्नाटक। और यहाँ पर हो गया ऊपरी कृष्णा, यह भी आपको कर्नाटक ही है, यह भी आपको कर्नाटक है, ठीक है। और यहाँ पर बताए थे, आपको बताए ना प्रभा, तो प्रभा किसके साथ गई थी घाट पर? करना के साथ। करना का मतलब क्या हो गया? कर्नाटक। और यहाँ पर क्या हो गया था? पोच। पोच क्या बताए थे कि पोच को पकड़ना है, और पोच क्या हो गया कि एक साथ पूरा खा लेंगे पोच, नहीं ना, बारी बारी से खाएंगे। तो बारी बारी इसका निकाल दें, गोदावरी, यानी इसका भी जो था यह पोच कौन ला के दिया था मालूम है? करना ला के दिया था। तो इसका भी आंसर आप क्या मान लीजिएगा? करना। तो इसका भी आपका हो गया, करना का मतलब कर्नाटक। एक आव है माल प्रभा परियोजना, माल प्रभा परियोजना यानी इसकी नदी। तो प्रभा देखिए फिर आया इसमें, तो प्रभा किसके साथ घाट पर गया? करना के साथ पर। तो करना का मतलब क्या हो गया? कर्नाटक। हाथ हो गया गाइस। सुने बताते हैं, एक बार रिवीजन कीजिएगा। देखिए क्या बताए थे कि तवा यानी जो रोटी पकाने वाला तवा होता है, तो तवा जो होता है, तवा पर अगर हम रोटी पकाएंगे तो आगे नीचे गैस रहता है, उसके बाद तवा रहता है, यानी बीच में तवा रहेगा, उसके बाद उसको रोटी देंगे। बीच का होता है मध्य का मतलब है मध्य प्रदेश। इसी प्रकार आपको बताए थे नाग आके कोरिया में सो गया था, कोरिया में। तो जो कोरिया में सोया था वह छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो महान आदमी है, तब आगे नाग सोआ। महान आदमी का मतलब क्या निकाल दिए? महाराष्ट्र। क्या बोले थे? भीम। तो भीम का तुलना हम लोग कर दिए पवन से, बड़ा भीम यानी मोटा भीम को पवन नहीं उड़ा पाएगा, यानी पवन सिंह को कोई उड़ाना मतलब नामुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो यह आपको जो पवन सिंह है महान आदमी, महाराष्ट्र हो गया आपका। जय कवारी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि जितने कवारी है तुम बारी बारी से लावो। अब बारी बारी से लावो का मतलब क्या हो गया कि बारी बारी से लावो, गोदावरी हो गया। और जिसके पास कवारी रहता हुआ, जो कवारी लगेले रहता है वो छोटा मोटा आदमी रहता है, वो बहुत महान आदमी रहता है। महान से क्या निकाल दिए? महाराष्ट्र। तो इसी तरह आप देखे होंगे गाइस, लॉजिक समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज इतना